दोस्ती की बुनियाद भरोसे पर होती है और भरोसा तब मजबूत होता है जब दोनों पक्ष अपने इरादों में साफ हों। भारत और अमेरिका के संबंधों में भी यही भरोसा दिखता है, लेकिन क्या होता है जब दोस्ती के बीच आर्थिक हितों का खेल आ जाए। दरअसल हम बात कर रहे हैं अमेरिका के अगले राष्ट्रपति बनने जा रहे डोनाल्ड ट्रंप की उस अपील और धमकी की, जिसमें उन्होंने ब्रिक्स देशों से डॉलर के खिलाफ किसी भी नई करेंसी का समर्थन न करने की मांग की है। अब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस मुद्दे पर भारत का पक्ष साफ किया। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कतर के दोहा फोरम में इस मुद्दे पर एक पैनल डिस्कशन के दौरान कहा कि भारत कभी भी डी-डॉलराइजेशन में शामिल नहीं रहा। फिलहाल ब्रिक्स करेंसी बनाने का कोई प्रस्ताव भी नहीं है। उन्होंने साफ किया कि ब्रिक्स के सभी देशों का इस मसले पर समान दृष्टिकोण नहीं है। वैसे जयशंकर का ये बयान न केवल भारत के इरादों को साफ करता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि भारत किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव में नहीं आने वाला। अब बात करें ट्रंप की अपील या यूं कहें धमकी की, तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रस्ट सोशल हैंडल पर पोस्ट करते हुए ब्रिक्स देशों से स्पष्ट कहा है कि वो कोई नई करेंसी न बनाए जो डॉलर को कमजोर करे। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि अगर ऐसा हुआ तो वे 100% टैरिफ लगाएंगे। ट्रंप का कहना था कि कोई भी करेंसी इंटरनेशनल ट्रेड में डॉलर की जगह नहीं ले सकती। यह बयान उनके 2025 में दोबारा राष्ट्रपति बनने से पहले आया, जो स्पष्ट करता है कि डॉलर की सुरक्षा उनके एजेंडे में सबसे ऊपर है। बता दें कि ब्रिक्स यानी ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका जैसे देशों का मुख्य उद्देश्य वैश्विक आर्थिक संरचना में सुधार लाना है। आज भी डॉलर का वर्चस्व इंटरनेशनल ट्रेड में है, लेकिन कई देशों ने अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए विकल्प तलाशना शुरू किया है। जयशंकर के बयान ने यह सुनिश्चित किया कि भारत डॉलर के खिलाफ किसी नई करेंसी का हिस्सा नहीं बनेगा। पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है, लेकिन दोस्ती का मतलब ये नहीं होता कि राष्ट्रीय हितों के साथ समझौता किया जाए। जयशंकर का ये बयान दिखाता है कि भारत अपनी नीतियों पर किसी भी दबाव में नहीं झुकेगा, चाहे वो अमेरिका क्यों न हो। भारत ने पहले भी दिखाया कि वो अपनी अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बढ़ रहा है। जब तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई व्यापक सहमति नहीं होती, भारत का रुख यही रहेगा कि वो डॉलर के खिलाफ किसी भी नई करेंसी का समर्थन नहीं करेगा। जयशंकर का ये बयान दिखाता है कि भारत अपनी विदेश नीति में संतुलन बनाए रखेगा। खैर, भारत ने एक बार फिर से बता दिया कि वो न केवल एक मजबूत लोकतांत्रिक देश है, बल्कि वैश्विक राजनीति में भी अपनी स्वतंत्र सोच रखने वाला मुल्क है। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बीच जयशंकर का बयान भारत के आत्मविश्वास और संतुलित कूटनीति का प्रमाण है। अब आप भारत के विदेश मंत्री जयशंकर के जवाब से संतुष्ट हैं या फिर नहीं? हाँ या ना में कमेंट कर जरूर बताएं।